और बड़ी खबर इस वक्त की, वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि बीडीजेएस यानी कि भारत धर्म जन सेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो चलिए, आखिरकार वायनाड से एनडीए उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। तुषार वेलापल्ली का नाम इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर केरल के वायनाड से एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान किया है। और इस बीच भारत धर्म जन सेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के अलावा राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, राहुल गांधी के खिलाफ तुषार वेलापल्ली कितने मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि गढ़ है कांग्रेस का वायनाड? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है और काफी सोच विचार करके बीजेपी ने फैसला किया है, क्योंकि भारतीय धर्म जन सेना जो है वो लगातार काफी लंबे समय से केरल में काम कर रही है। वो पहले ये एक सामाजिक संगठन था जो बाद में राजनीतिक पार्टी बना था और हिंदूवादी विचारधारा की ये पार्टी है। इसका एनडीए में गठबंधन में पहले से शामिल थी और उनके अध्यक्ष को वायनाड से उतारा है। और पार्टी को, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के समीकरण अब केरल में बन रहे हैं तो वो कांग्रेस अध्यक्ष एक बड़ी चुनौती देने में सफल होंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी तो ये वायनाड सीट पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लड़ने को इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है कि हम वहां पर जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारी संस्कृति को चोट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उससे बचाने के लिए हमने राहुल गांधी को वहां पर एज ए कैंडिडेट उतारा है। क्या ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस की काम करेगी जनता के बीच? देखिए, वायनाड सीट का अगर हम इतिहास देखें तो 2009 से पहले 2009 के चुनाव से पहले ये अलग सीट बनाई गई थी और 2009 के चुनाव में भी और 2014 के चुनाव में भी, जब मोदी लहर देश भर में चल रही थी, वायनाड उन सीटों में से एक थी जिन पे जीत हासिल कांग्रेस के उम्मीदवार ने की थी। 44 सांसदों में से एक वायनाड की सीट थी। तो कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जा सकता है। सुरक्षित सीट कांग्रेस के लिहाज से है, लेकिन बीजेपी पिछले काफी समय से उन राज्यों में मेहनत कर रही है जिनमें पिछली बार 2014 में उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर चाहे वो केरल हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ज्यादा मेहनत पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने सहयोगी संगठन के अध्यक्ष को सीट देने का फैसला किया और पार्टी को लगता है कि इस बार वो केरल में अपना प्रदर्शन सुधारेगी और जिस तरीके से अभी तक वहां पर जिन राज्यों का आपने कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को सुधारने का जिक्र किया है, यही तो ताल बीजेपी भी ठोक रही है कि हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे पिछले चुनाव के मद्देनजर। शुक्रिया आपका। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया है, मैं गर्व के साथ ऐलान करता हूं कि वायनाड से भारत धर्म जन सेना के अध्यक्ष श्री तुषार वेलापल्ली एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एक ऊर्जावान युवा नेता, वो हमारे विकास और सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि होंगे। उनके साथ एनडीए केरल में एक राजनीतिक विकल्प होगा।